मन के सवाल में आज अनेक प्रश्न हैं, किंतु उन सभी प्रश्नों का मूल बिंदु है श्राद्ध। श्राद्ध पर अनेक शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं। वे सभी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के माध्यम से पहुँचे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को मिलाकर यहाँ मन के इस सवाल पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि क्या श्राद्ध में कुछ भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। अक्सर घर में इस बात को लेकर बहुत कलह हो जाती है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वे कहते हैं हम इन सब दकियानुसी बातों को नहीं मानते कि श्राद्ध में कुछ भी नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। और दूसरी ओर जो घर के बुज़ुर्ग हैं या जो इन बातों को मानते हैं वे अपशगुन हो जाने के कारण, पाप लग जाने के कारण अपने बच्चों को रोकते हैं कि वे ऐसा ना करें। तो एक टकराव की स्थिति पैदा होती है, मनमुटाव की, वैमनस्य की। तो क्या किया जाए फिर? कौन सही है? ये नई पीढ़ी के बच्चे सही हैं या उन मान्यताओं को, परंपराओं को मानने वाले उनके अभिभावक? तो इस बात का खुलासा एक प्रसंग के, एक घटना के माध्यम से मैं करूँगा। उससे इस विषय को समझने में बहुत आसानी होगी। मेरे एक मित्र, बहुत गहरी उनकी ये आस्था कि श्राद्ध में कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने सदा अपने बच्चों को रोका। रुकते रहे बच्चे, क्योंकि घर के मुखिया वे थे, रोकते रहे। फिर बच्चे बड़े हुए, बहसें शुरू हो गई इसी बात को लेकर। संयोग से मैं एक दिन उनके घर गया हुआ था और इसी विषय पर बातचीत चल रही थी, इसी विषय पर। और वे अपने बच्चों को रोक रहे थे किसी काम के लिए कि ये काम श्राद्ध में तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करने दूंगा मैं श्राद्ध में। तो अब यहाँ से होता है बातचीत का सिलसिला वो शुरू। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि श्राद्ध में कोई भी काम नया नहीं करना चाहिए, क्या आप इस पर टिके हुए हैं? पक्के हैं? वे बोले हाँ बिल्कुल पक्का हूँ, मैं कोई भी नया काम या अच्छा काम श्राद्ध में मैं कभी शुरू नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा एक बात बताइए, आपके दोनों बच्चे इस समय नौकरी खोज रहे हैं और मानकर चलिए कि श्राद्ध के दिनों में उनको वो कंपनी बुला ले कि आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए, कंपनी बहुत अच्छी, जिसके लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं कि उस कंपनी में नौकरी मिल जाए। ज्वाइन करना है, श्राद्ध के दिन है, क्या करेंगे आप बताइए? मना कर देंगे क्या? उत्तर दीजिए मुझे। वे एकदम सन्नाटे से घिर गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि एकदम से क्या उत्तर दें। तभी मैंने एक बात और जोड़ दी। मैंने कहा आप व्यापारी हैं, मानकर चलिए आपको विदेश की कोई कंपनी बहुत बड़ा ऑर्डर कर देती है और वो डील साइन करने जाना है कल, और कल पहला श्राद्ध है, क्या कीजिएगा? उस विदेशी कंपनी को क्या आप कह सकेंगे कि हमारे यहाँ श्राद्ध चल रहे हैं और हम कोई इस तरह की डील नहीं करेंगे? मुझे बताइए, ईमानदारी से उत्तर दीजिए दोनों चीज़ों का। कोई बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए आप क्या करेंगे, क्योंकि मन तो आपका तरस रहा है कि हाँ डील तो करनी चाहिए।
अब बताइए आप क्या करेंगे? अब वे सोच में पड़ गए, सोच में, क्योंकि एकदम ये उत्तर भी नहीं दे सकते थे कि मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि छोड़ दो वो नौकरी, कोई आवश्यकता नहीं श्राद्ध के दिनों में नौकरी ज्वाइन करने की। और ना वे यह कह सकते थे कि मैं वो जो विदेशी कंपनी है उसके इतने बड़े ऑर्डर को छोड़ दूँगा। तो वे कहने लगे कि मैं पंडित जी से पूछूंगा, वे कोई ना कोई रास्ता तो निकाल देंगे और बच्चों की नौकरी भी ज्वाइन करवा दूंगा और मैं वो बिजनेस की डील भी ले लूँगा। मैंने कहा इसका मतलब है कि लालच बड़ा होना चाहिए। अगर लालच बड़ा है तो फिर आपकी परंपराएं, आपके नियम, आपकी मान्यताएं सब एक और रखी रह जाती हैं। बस लालच बड़ा होना चाहिए। वे बोले नहीं नहीं पंडित जी हल भी तो बताएंगे ना। मैंने कहा इसके लिए कहा गया है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, और कुछ नहीं। मैंने उनसे कहा आपको पता है श्राद्ध क्या होते हैं? ये बोले पितरों के लिए जो हम करते हैं। मैंने कहा वो सब ठीक है, ये तो सारी दुनिया जानती है जो हम पितरों के लिए करते हैं, लेकिन क्यों नहीं कोई भी नई खरीदारी, नया काम क्यों नहीं करते? उसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, उसका मर्म पता है। अब वे चुप। मैंने कहा जब एक चीज़ मालूम नहीं क्यों ढो रहे हैं? वे बोले ये हमारी संस्कृति है। मैंने कहा नहीं, ये हमारी परंपरा है, संस्कृति नहीं है। और बहुत सारी परंपराएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ सड़ गल जाती हैं, और अनेक परंपराएं ऐसी होती हैं जो चिरकाल तक जीवित रहती हैं। दोनों बातें समझिए। परंपरा का अर्थ है पुरानी चीज़ें, तो हर पुरानी चीज़ हमेशा नहीं रह सकती, और हर पुरानी चीज़ बेकार भी नहीं हो सकती। दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये समझने वाली बात होती है कि कौन सी पुरानी चीज़ या कौन सी परंपरा सार्थक है, सात्विक है, शुद्ध है, हमें किन्हीं बंधनों में नहीं बांध रही, तो वह परंपरा स्वीकार्य है। और जो परंपरा हमारे पैरों की बेड़ी बन जाए, बाधक हो, इसका अर्थ है कि वह परंपरा अब और इस काल में हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं है, तब कभी रही होगी। मैंने उनसे कहा आप श्राद्ध को समझिए। श्राद्ध का मतलब होता है, जो मैं समझ पाया हूं, श्रद्धा। श्रद्धा से ही श्राद्ध बना। हम अपने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, उनको स्मरण करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए हम श्राद्ध के दिन रखते हैं कि हम उनके भाव में, उन दिनों में डूबे रहें, उनके भाव में। तो वास्तव में ये पूर्वजों के प्रति, पितरों के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड का भाव है, कृतज्ञता का भाव, आभार का भाव, कि हमारे पास आज जो कुछ भी है, या हम भी जो हैं वो उन्हीं के कारण से हैं, उन्हीं के योगदान से हैं। उन्होंने हमारी बहुत सहायता की, और हम ये मानते हैं कि वे हमारे जो पितृ हैं वे बाद में भी हमारी सहायता करते हैं। किंतु इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पंडित जी ये कहकर भयभीत करते हैं कि आपको पितृदोष है। अब हम क्या करें? पितृदोष के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं हम। देखिए, यदि जीवित रहते माता पिता की सेवा नहीं की तो पितृदोष तब लग गया। उनके जाने के बाद कितने भंडारे कर लो, कितने लोगों को भोजन करा लो, कितने अनुष्ठान कर लो, उनका कोई लाभ नहीं, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं। वो सब फिर एक बहकावे हैं अपने मन को बहलाने के लिए, और कुछ नहीं है।
क्योंकि क्यों पितृ आपको सताएंगे, क्यों सताएंगे बताइए ना? सिर्फ इसलिए कि आपने उनका श्राद्ध नहीं किया, सिर्फ इसलिए? एक बात ध्यान रख लीजिए, यहां प्रत्येक जीवात्मा केवल अपना कल्याण स्वयं कर सकती है, दूसरा उसके लिए कोई नहीं कर सकता। कि आप अपने पितरों की शांति के लिए आप कुछ करें और उनको शांति मिल जाए, ये अध्यात्म का जगत है, यह जगत एक भिन्न है। सांसारिक जगत में ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे का काम आप कर दें तो उसका काम हो जाता है, ये आपने किया, ये संसार के नियम हैं। यहां पर किसी दूसरे के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यह नियम नहीं चलता। जीवात्मा को अपने उत्थान के लिए, अपनी शांति के लिए स्वयं ही साधना करनी पड़ती है, स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ता है, स्वयं ही कर्म करने पड़ते हैं। और दूसरा कोई कर भी दे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यह उसी प्रकार से है कि जैसे आपके लिए कोई दूसरा भोजन कर ले तो आपका पेट तो नहीं भरेगा ना, पेट तो उसका ही भरेगा, खून तो उसका ही बढ़ेगा, ताकत तो उसी को मिलेगी, तुमको कैसे मिल जाएगी? किंतु ये जो श्राद्ध के दिवस हैं, अब इनमें क्यों नहीं खरीदारी करनी चाहिए? क्यों नहीं कोई मांगलिक कार्य करना चाहिए? अब इसका गहरा अर्थ समझिए कि क्यों ये हुआ कि भाई नहीं करना है इन दिनों। ऐसा कर दिया जाए तो कोई पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाप वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर श्राद्ध के दिनों में पाप लगता हो तो फिर बाकी सारे संसार को भी लगना चाहिए, दिन तो यही है। तो फिर इतना बड़ा विश्व है, पूरा यूरोप है, अमेरिका है और संसार के कितने देश हैं, फिर तो संसार के हर लोगों को पाप लगना चाहिए। क्योंकि भैया भारत में अगर श्राद्ध शुरू हो गए हैं तब तो सारे संसार को पाप लगेगा अगर किसी ने ऐसा काम किया तो। कोई रॉकेट ना छोड़े अंतरिक्ष के लिए, कोई आविष्कार ना हो, कोई प्रयोग ना हो नया, तब तो सब बंद कर देना चाहिए। तो उनको पाप क्यों नहीं लगता, मुझे हैरानी होती है। क्या सारे पाप हम भारतीयों को ही लगते हैं? उनको क्यों नहीं लगते? जब धरती एक है तो नियम भी तो एक होना चाहिए ना। बात दूसरी थी। बात क्या थी कि इन दिनों को रखा गया था अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए। अब जब जिन दिनों में आप अपने पूर्वजों के भाव में बैठे हैं, तब मन नहीं होता कि जाकर कुछ खरीदारी की जाए, क्योंकि उन्हीं के ध्यान में है, उन्हीं के भाव में है। तब लगता था कि भाई नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, इन दिनों छोड़ देते हैं, इन दिनों तो हम अपने पूर्वजों के ध्यान में हैं। मांगलिक कार्य हैं फिर शुरू कर लेंगे, कुछ दिन बाद कर लेंगे, नवरात्रों में कर लेंगे, अभी तो हम अपने पूर्वजों के ध्यान में रहेंगे। तो अपने मन को अन्य सारी सांसारिक गतिविधियों से हटाकर केवल अपने पूर्वजों के भाव में बैठने के लिए ये दिन निश्चित किए गए थे। ये इसका पूरा मर्म था, कॉन्सेप्ट था। कोई भी नई चीज़, नया काम ना करने के पीछे। किंतु पाप लगने वाली जैसी बात नहीं है। अभी एक और प्रश्न आया कुछ ही देर पहले कि पंडित जी ने कहा है कि तुम विवाहिता हो और विवाहिता स्त्री अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर सकती, करोगी तो पाप लगेगा। अब देखिए, पंडित पुजारियों की दृष्टि में स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों ही हैं। क्योंकि वो बेचारे क्या करें, स्थूल दृष्टि है। अब उनके पास परमात्मा की दृष्टि तो नहीं है ना ही रूहानी नज़रें हैं। तो रूह जो है वो कभी स्त्री पुरुष नहीं देखती। परमात्मा की दृष्टि कभी भेद दृष्टि नहीं है, उसके लिए तो सब जीवात्माएं हैं। स्त्री भी जीवात्मा है, पुरुष भी जीवात्मा है।
अब किसी पुरुष को यदि स्त्री के वस्त्र पहना दो तो वह स्त्री थोड़ी ना हो जाएगा, और किसी स्त्री को पुरुष के पहना दो तो वह पुरुष नहीं हो जाएगी, वही रहेगी जो भी कुछ है। तो परमात्मा ने केवल जीवात्माओं को वस्त्र पहनाए हैं। जिसे स्त्री की शारीरिक संरचना वाले वस्त्र पहना दिए उसको स्त्री कहा गया, जिसे पुरुष की रूप आकृति वाले पहना दिए उसे पुरुष कह दिया। इतना ही अंतर है। परमात्मा के पहनाए ये वस्त्र हैं। तो परमात्मा ये नहीं कहेगा कि यदि स्त्री इन कामों को करेगी तो मैं कुपित हो जाऊंगा, पाप चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। केवल ये काम पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ है क्या? मैंने एक पंडित जी से पूछा कि पंडित जी मुझे बताइए कोई ऐसा है जिसमें कहा गया हो कि यदि ये काम पुरुष करेगा तो पाप लगेगा, ये तो स्त्री को ही करना चाहिए। तो वो मेरा मुंह देखने लगे, ताकने लगे। उनका बताइए, हमारे शास्त्रों में कुछ खोद कर ऐसा निकालिए आप जिनमें ये कहा गया हो कि यदि ये काम पुरुष ने किया तो पाप लगेगा। स्त्रियों के लिए तो आप एक लंबी फहरिस्त निकाल देंगे, लंबी लिस्ट, कि अगर ये काम स्त्रियों ने किए, स्त्री ने हनुमान जी को छू लिया तो पाप लगेगा, स्त्री ने यदि इस समय में ये काम कर दिया तो पाप लगेगा, स्त्री ने यदि अशुद्ध दिनों में राम का नाम ले लिया तो पाप लगेगा, स्त्री ने यदि श्राद्ध कर दिया तो पाप लगेगा। तो स्त्री के लिए तो पग पग पर पापों का प्रावधान रख दिया गया है। तो क्या परमात्मा स्त्री और पुरुष का भेद करता है? पंडित जी चुप। क्या उत्तर दें? क्या उत्तर दें? तो इस बात को गहराई से समझना है। जब तक स्वयं अपने भीतर ये भेद बुद्धि रखेंगे कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, तब तक तो आप भ्रमों में, संदेहों में, इन सभी में पड़े रहेंगे। ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। कैसे कोई ये भूल जाए कि वह पुरुष नहीं है? कैसे कोई भूल जाए कि वह स्त्री नहीं है? ये तो बहुत उच्च साधना है कि जब आप इस भेद बुद्धि से पार चले जाते हैं, आप स्वयं को जब मात्र एक जीवात्मा समझते हैं। ये इतना सरल थोड़ी ना है। और जब इतना सरल नहीं है तो फिर इतने भ्रम भी हैं, भटकाव भी हैं, और इतने दुराव भी हैं, इतने संदेह भी हैं, संशय भी हैं, भय भी हैं, भूल भुलैया भी हैं। सब कुछ होगा। जब तक भेद है, भीतर भेद बुद्धि है, तब तक ये सब कुछ रहेगा और चलेगा। किंतु फिर भी कुछ अपनी समझ को बढ़ाना है। कुछ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा वो बढ़ेगी भी नहीं। जितनी आवश्यकता भर हो उतनी समझ को बढ़ाना है। तो यही है कि श्राद्ध की सबसे बड़ी बात यह समझिए कि अपने पूर्वजों को हृदय पूर्वक याद करना है। उन पूर्वजों के नाम पर आप दान पुण्य जो भी करते हैं उसको भी कीजिए। इससे पूर्वजों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन परमार्थ होगा, लोक कल्याण होगा। मैं ये नहीं कहता कि यदि आप अपने पूर्वजों के नाम पर खूब दान करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं। कुछ ज़रूरतमंदों की मदद हो जाएगी और उससे आपको सुकून मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी, ये भर होगा। लेकिन उनके माध्यम से आप कर देंगे, उनके माध्यम से। और ये हमारे जो गूढ़ पुरुष थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो इस बात को जानते थे कि वैसे मनुष्य की जेब से एक फूटी कौड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। उसे वैसे कहो कि भैया जरा वस्त्र बांट दे, कुछ बर्तन बांट दे, कुछ अन्न बांट दे, नहीं बांटेगा, टालता रहेगा। तो उसको श्राद्ध के साथ जोड़ा कि अपने पितरों के नाम से तो बांटते भाई, तब उसको लगता है कि हाँ ये काम तो कर लेना चाहिए। वो मन से सहमत हो जाता है, टिक कर भी बैठ जाता है, वैसे टिकेगा नहीं वो। ये मनुष्य को एक स्थान पर टिकाने के
उसका विकास करने के बहुत बड़े प्रयोग थे। श्राद्ध एक बहुत बड़ा प्रयोग है कि आप अपने पूर्वजों के लिए धन्यवाद के भाव से भरें, आभार के भाव से भरें, कृतज्ञता से भरें, ग्रेटिट्यूड से भरें। और इसके लिए ये पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया और इसे स्वीकार करना, इस पर चलना, ये एक शुभ का प्रतीक है। कोई ये सड़ी गली परंपरा नहीं है श्राद्ध वाली। ये बहुत सुंदर है कि आप कब धन्यवाद देंगे उनको जिन्होंने आपके लिए इतना किया। आज जो भी कुछ हम सब हैं अपने पूर्वजों के ही तो कारण हैं। तो ये श्राद्ध के दिवस साधना के दिवस हैं वास्तव में। तो जब साधना काल में कोई होता है उस समय सोचता है कि छोड़ो, अन्य सांसारिक कामों को हम फिर कर लेंगे, थोड़ा आगे सरका देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, फिर हो जाएंगे। बस इतना ही इसका अर्थ है। तो इन बातों को गहराई से समझिए, भय को भीतर से निकाल दीजिए, क्योंकि भय होगा ना भीतर तो कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। कोई भी काम निर्भय होकर करना है, जो काम निर्भय होकर और श्रद्धापूर्वक करना है। तो श्रद्धा ही श्रद्धांजलि है, श्रद्धा ही श्राद्ध है। ये बात अपने मन में बैठा लीजिए तो बात सुंदर हो जाएगी। भीतर हलन चलन ये सब नहीं होगी। फिर एक प्रश्न और पूछा गया कि श्राद्ध के लिए कौन से मंत्रों का होना अनिवार्य है। इस संबंध में मैंने वेदाचार्य स्वामी राम मिलन जी से पूछा कि आपका इस विषय में क्या कहना है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पितरों की शांति हेतु और अन्य सभी देवी देवता इत्यादि सभी को मनाने हेतु एक महामंत्र दिया है। उसे वे महामंत्र बोलते हैं और बात सही है। और वह है देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व। इसे वेदाचार्य स्वामी राम मिलन जी के स्वर में इसका पाठ है। इसके बाद आप देखिएगा अंत में इसका पाठ आएगा, उसे सुनिएगा। तो इसमें कहा गया है कि देव दनुज नर नाग खग, देवता, दनुज दानव, नर मनुष्य, नाग जाति, खग पक्षी, प्रेत पितर गंधर्व, जितने भी प्रेत हैं, पितर हैं, गंधर्व हैं, बंदौ किन्नर रजनीचर। बंदौ किन्नर ये पहला एक ऐसा मंत्र है जिसमें किन्नरों की भी वंदना की गई है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं वंदना करता हूँ किन्नरों की। बंदौ किन्नर रजनीचर और निशाचरों की, कृपा करहूँ अब सर्व, ये सभी मिलकर मुझ पर कृपा करें। इसमें स्वामी राम मिलन जी का कहना है कि पितरों की, सारे पूर्वजों की, देवी देवताओं की, राक्षसों की, इतर जितने भी सब हैं अगोचर या गोचर, सभी की इसमें स्तुति की गई है और वे इस स्तुति से प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी इतनी गहरी और गूढ़ बात यूं ही कहकर चले गए और खोज कर लाए हैं स्वामी राम मिलन जी। ऐसे ऐसे अनेक सिद्ध जन हैं जो खोजते हैं इन चीज़ों को और हमारे सामने लेकर आते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सर्व। देव दनुज नर नाग खग
प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व।